हमारे थंब के बगल वाली फिंगर से और हमारी सेंटर फिंगर से। इन 3 फिंगर को यूज करके ही हमें कोन को पकड़ना है। कि मैम अगर कोन खाली हो जाती है तो कोन को कहाँ से पकड़ें? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं रश्मि। तो आज फिर से हाजिर हूं एक मैं नई क्लास लेकर के। आज की क्लास में मैं आप लोगों को कोन को होल्ड करना सिखाऊंगी। इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ कोन को होल्ड करने का। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और एंड स्क्रीन में डाल दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। और आज भी वीडियो इसी ही टॉपिक पे है, क्योंकि उस वीडियो पर कई सब्सक्राइबर्स हैं मेरे जिनके कमेंट्स थे कि कई सारे कमेंट्स थे जिन्हें प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो आज वो सारी प्रॉब्लम्स हम इसमें डिस्कस करेंगे और हम कोन पकड़ने का जो टेक्निक है वो हम एक बार फिर से आपको अच्छे से और एक और अलग नए तरीके से बताएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, टाइम को ज्यादा वेस्ट नहीं करते हैं। ये है कोन। कोन को हम 3 जगह से होल्ड करते हैं। एक तो हम यहाँ आगे से होल्ड कर सकते हैं, दूसरा ये सेंटर से होल्ड कर सकते हैं और तीसरा ये ऊपर से होल्ड कर सकते हैं। तो कई सारे लोग हैं जो आगे से भी होल्ड करते हैं, कुछ लोग यहाँ से भी होल्ड करते हैं और कुछ लोग यहाँ से भी होल्ड करते हैं। तो सबसे पहले तो मेरे एक सब्सक्राइबर थे जिन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या कोन को मैम पेंसिल की तरह होल्ड करते हैं, कि कोन को क्या हम पेंसिल की तरह भी होल्ड कर सकते हैं? तो इसका आंसर है जी बिल्कुल नहीं। कोन पकड़ने की एक टेक्निक होती है, हम जैसे चाहे वैसे कोन नहीं पकड़ सकते हैं। क्योंकि अगर आप पेंसिल की तरह या किसी और स्टाइल में कोन पकड़ते हो तो आपकी कोन आगे से जल्दी खाली हो जाएगी, जिससे आपकी लाइन छोड़ के लाइन बनेगी। तो इसलिए आपको जो प्रॉपर टेक्निक है उसी टेक्निक से ही कोन को पकड़ना सीखना पड़ेगा। अगर उस टेक्निक से आप कोन को पकड़ेंगे तो आपकी कोन बहुत ही अच्छी और साफ चलेगी। तो इसलिए आपको इसी टेक्निक से कोन पकड़ना सीखना आना चाहिए। तो सबसे पहले हमें किस तरह से कोन पकड़ना है आगे से? तो जो मेरी सब्सक्राइबर थी वो पूछ रही थी कि क्या पेंसिल की तरह कोन पकड़ सकते हैं? तो देखिए, अगर हम पेंसिल हम इस तरह से पकड़ते हैं, अगर हम कोन को पेंसिल की तरह पकड़ेंगे आगे से, तो हमारी लाइन स्टार्टिंग में तो अच्छी बन जाएगी, लेकिन बाद में ये टूटने लगेगी, क्योंकि हमारी कोन इस जगह से जल्दी से खाली हो जाएगी, जिसकी वजह से लाइन टूटने लगेगी। तो देखिए, और प्रॉपर स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। तो इसलिए हमें यहां से कोन बिल्कुल भी नहीं पकड़नी है, पेंसिल की तरह कोन बिल्कुल नहीं पकड़ना है। आप यहां से कोन पकड़ सकते हो, बट पेंसिल की तरह सिर्फ 2 फिंगर से कोन पेंसिल की तरह नहीं पकड़नी है। हम आगे से कोन किस तरह से पकड़ेंगे? पेंसिल की तरह नहीं पकड़ेंगे। हमें क्या करना है, हमारी जो 3rd फिंगर है उसके बीच में हमें कोन को इस तरह से रखना है आगे से, और 2nd फिंगर से हमें इसको प्रेस मतलब कि होल्ड करना है। उसके बाद थंब की हेल्प से हमें इस तरह से हमें थंब और 2nd फिंगर के बीच में कोन रखनी है, और थंब की हेल्प से हम कोन को प्रेस करेंगे और कुछ इस तरह से चलाएंगे। तो देखिए कितनी स्ट्रेट और कितनी साफ लाइन हमारी बन रही है। तो देखिए इस तरह से लाइन हमारी ड्रॉ हो गई है। और उसके बाद सेंटर से हम कोन किस तरह से पकड़ेंगे? सेम हमें इसी तरह से ही सेंटर से भी पकड़ना है जैसे कि हमने आगे से पकड़ा था। सबसे पहले 3rd फिंगर के ऊपर कोन को रखेंगे, 2nd फिंगर से होल्ड करेंगे और थंब की हेल्प से प्रेस करेंगे। तो इस आगे से हमने यहाँ पकड़ा था और सेंटर से हम ऊपर की ओर पकड़ेंगे और फिर लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे और सेम इसी तरह से हमें ऊपर से भी कोन को पकड़ना है। तो 3rd फिंगर के बीच में कोन रखेंगे और 2nd फिंगर से कोन को होल्ड करेंगे और थंब की हेल्प से कोन को प्रेस करेंगे और इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे।
तो मैं तो आगे से कोन पकड़ती हूँ, तो इसलिए मुझे सेंटर और ऊपर से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा है, इसलिए लाइन मेरी अच्छी से नहीं बन रही है, क्योंकि मैं सबसे आगे से ही कोन पकड़ती हूँ। ये एक तरीका और है कोन को पकड़ने का। कुछ लोग क्या करते हैं, कोन को पकड़ते आगे से हैं, लेकिन प्रेस टॉप से करते हैं। किस तरह से, जैसे थर्ड और सेकंड फिंगर से कोन को होल्ड कर लिया और थंब हम कोन के टॉप पे रखेंगे और यहां से प्रेस करेंगे और कोन को एकदम स्ट्रेट रखेंगे और इस तरह से प्रेस करके लाइन या डिजाइन ड्रॉ करेंगे। एक ये भी तरीका आप यूज कर सकते हैं। लेकिन मुझे कोन आगे पकड़ने में कंफर्टेबल फील होता है, तो मैं तो कोन आगे से ही पकड़ती हूँ। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप कोन आगे से पकड़ना चाहते हैं या फिर सेंटर से या फिर ऊपर से या फिर ये जो एक न्यू टेक्निक मैंने बताई है, या फिर आप उस तरह से भी कोन को पकड़ सकते हैं। और एक क्वेश्चन और है जो मेरे सब्सक्राइबर ने पूछा था कि मैम अगर कोन खाली हो जाती है तो कोन को कहाँ से पकड़ें। तो कई लोग होते हैं कोन खाली हो जाने पर उनको कोन पकड़ने में अनकंफर्टेबल फील होता है और कोन उनसे अच्छे से नहीं चलती है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, हमारे पास ये खाली कोन है, देखिए आधी खाली हो चुकी है। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए हमें कोन को, जैसे इतनी कोन हमारी खाली हो गई है, तो हम कोन का जो ऊपर का हिस्सा है इसको फोल्ड कर लेंगे वहां तक जहां तक हमारी कोन खाली है। तो यहां तक हमारी कोन खाली है तो हम यहां तक फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद हम एक सेलो टेप लेंगे और उसकी हेल्प से इसको हम इस तरह से चिपका लेंगे और इसके बाद आराम से हम कोन को पकड़ सकते हैं। जो लोग कोन को फ्रंट से पकड़ना चाहते हैं वो फ्रंट से पकड़ सकते हैं, जो कोन को सेंटर से पकड़ना चाहते हैं वो सेंटर से पकड़ सकते हैं, और जो टॉप से पकड़ना चाहते हैं वो टॉप से पकड़ सकते हैं। तो बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जब कोन खाली हो जाए तो आप इस तरह से करके आप कोन को भी यूज कर सकते हैं। अगर कोन आपकी यहाँ तक खाली हो गई है तो आप इसको खोल करके आप इसको फिर से फोल्ड कर दीजिए और फिर से टेप लगा दीजिए। तो इस तरह से भी आप कोन का यूज कर सकते हैं। तो आपको कोन हमेशा 3 फिंगर यूज करके ही पकड़नी है, आपको सिर्फ 2 फिंगर से कोन नहीं पकड़नी है। आप जैसी भी टेक्निक यूज करें लेकिन आपको यूज 3 फिंगर ही करनी है। आप 2 फिंगर से कोन को नहीं पकड़ेंगे, अदरवाइज आपकी मेहंदी डिजाइन साफ और क्लीन अच्छी नहीं बनेगी। तो अगर आपको अच्छी मेहंदी डिजाइन बनानी है तो आपको 3 फिंगर से, यानी कि हमारे थंब से, हमारे थंब के बगल वाली फिंगर से और हमारी सेंटर फिंगर से, इन 3 फिंगर को यूज करके ही हमें कोन को पकड़ना है। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से कोन को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से भी पकड़े आपको ये 3 फिंगर ही यूज करनी है और आपको 2 फिंगर से कोन को होल्ड करना है, इन 2 फिंगर से, और थंब से प्रेस करना है। इस तरह से ही आप कोन पकड़ेंगे तो आपकी कोन अच्छी चलेगी। आई होप आप लोगों के सारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर अभी भी आप लोगों के मन में कोई भी कोन को पकड़ने को लेकर के क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, आप सभी के आंसर आपको मिल जाएंगे। और आप इन सब टेक्निक से आप प्रैक्टिस करिए ज्यादा से ज्यादा और ये सब टेक्निक्स यूज करिए तो आप बहुत जल्दी मेहंदी की कोन पकड़ना सीख जाएंगे। एक बार आपने मेहंदी की कोन होल्ड करना सीख ली तो मेहंदी चलाना और मेहंदी सीखना बिल्कुल इजी हो जाएगा, क्योंकि जो सीखने से लेकर के हमारा जो सबसे मेन टॉपिक जो है वो है कोन पकड़ना। अगर आप कोन नहीं पकड़ पाएंगे तो मेहंदी आप नहीं सीख पाएंगे। तो आपको कोन पकड़ना बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको कोन अच्छे से नहीं आती और मेहंदी डिजाइन आप अच्छी बना पाते हो तो भी आपकी मेहंदी बिल्कुल साफ नहीं बनेगी, अच्छी नहीं बनेगी और वो अच्छी नहीं लगेगी। तो आपको कोन पकड़ना बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको इसी टेक्निक से काफी सारी प्रैक्टिस करनी है और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतनी जल्दी परफेक्ट हो पाएंगे। आप लोगों को तो जैसे ही आप लोगों ने एग्जाम्पल सुना ही होगा कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, तो वैसे ही आप लोगों को प्रैक्टिस करके अपने आप को परफेक्ट बनाना है। और जैसे ही आप कोन पकड़ना सीख जाएंगे वैसे ही आप मेहंदी डिजाइन लगाना भी स्टार्ट कर देंगे। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज ढेर सारा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मैं मिलूंगी आप लोगों को अपनी नेक्स्ट क्लास में।